3 नवंबर को हम बिग डेटा पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं या विजुअल मीडियम जो है बिग डेटा का वो कर रहे हैं। और ये आपके लेक्चर्स की आप देख रही हैं, एडवांस रीडिंग लिखा हुआ है, कैन यू सी? तो हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया डिजिटल मटीरियलिज्म तक। लास्ट वीक वी वर डिस्कसिंग डिजिटल मटीरियलिज्म और राइट नाउ हम बिग डेटा को जब आप क्लिक करती हैं तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये काफ़ी सारे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। तो what I had always suggested कि students should try reading at least one of these articles. It can be any. लेकिन मैंने जो आप लोगों के लिए I was thinking students could probably read specific इसलिए नहीं कहती because I do want students to read separate documents. For instance अगर आपने politics of big data पढ़ी तो there is a possibility कि रोमेसा जो है उसने for instance यहाँ पे visual social and big data, तो यू कैन सी कि ये भी अबाउट बिग डेटा है बट इट्स फोकसिंग ऑन विजुअल सोशल मीडिया एंड बिग डेटा एक्सेट्रा। तो उसमें क्लास में डिस्कशन जरा ज्यादा बेहतर होती है बिकॉज पीपल आर फेमिलियर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो जब वो उनकी फेमिलियरिटी विद डिफरेंट आइटम्स होगी तो नेचुरली फिर हमें ज्यादा आसान है। सो आई रियलाइज कि यहाँ पे जो डिफरेंट आर्टिकल्स पोस्टेड हैं उनमें फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स ऑफ बिग डेटा था एंड देयर वाज अनदर। तो आई फेल्ट कि ये जो विजुअल सॉफ्ट वाला था वो ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग था उसके मुकाबले में। एक ये है ना फॉर इंस्टेंस। सो इसकी हेडिंग है बिग डेटा एंड द पैराडॉक्स ऑफ डाइवर्सिटी और जो दूसरा है उसकी हेडिंग है विजुअल सोशल मीडिया एंड बिग डेटा। आई थॉट कि आप लोग शायद ज्यादा फेमिलियर होंगे विद दिस टॉपिक। फेमिलियर होंगे बिकॉज यू आर यूजर्स, यू रियलाइज यू आर यूजर्स। आपका क्या नाम है? सॉरी, कासिम। ओके, कासिम एंड ईशा। चलें, आई थिंक कि पहले आने का फायदा ये होगा कि मुझे आप लोगों के नाम याद हो जाएंगे। हाँ, सो पीपल ऑनलाइन, कैन यू हियर मी? जी, पीपल ऑनलाइन, कैन यू हियर मी? मेरा माइक तो खुला हुआ है और आई कैन, जी हाँ, आई कैन हियर द echo also. I'm talking to people online. So because जी, people online, can you hear me? Yes, ma'am. All right. अगर आपको आवाज आ रही है तो यू शुड ट्राई रिस्पॉन्डिंग। उससे पता चल जाता है कि आपको बात समझ भी आ रही है। ऑल राइट जी, किसी ने ये रीडिंग पढ़ी है आज की बिग डेटा? नहीं पढ़ी। ऑल राइट, सो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने जो आज के लिए उसमें से सिलेक्ट किया है बिग डेटा में से। कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ बिग डेटा? कोशिश करें। आप ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है सोशल मीडिया। सो व्हाट वुड गिव यू एन इम्प्रेशन कि जिन साइट्स पे आप जाते हैं उनमें से विच ऑफ द साइट्स हैज बिग डेटा? एनी आइडिया? फेसबुक हो सकता है या हाँ, यू थिंक कि फेसबुक हो सकता है। और व्हाट मेक्स यू थिंक कि ये बिग डेटा साइट्स होंगी? फॉर एग्जाम्पल, और जगहों पे भी होगा। व्हाट मेक्स यू थिंक दैट वुड बी बिग? ओके, आपने नाम क्या बताया था? कासिम। कासिम, व्हाट मेक्स यू थिंक ईशा इज सेइंग कि फेसबुक हैज बिग डेटा? सो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रीजन दैट फेसबुक हैज बिग डेटा? हाँ, diversity. Well, she was also talking about diversity, though she did not use the word diversity, right? But what makes you think it has big data?
डाइवर्सिटी तो अगर आप गूगल पे डाइवर्सिटी लिखेंगे तो यूनेस्को का कोई पेज, एक आर्टिकल खुल जाएगा, उस पर डाइवर्सिटी लिखा होगा। टेलीविजन खोलेंगे तो उनका भी एक आर्टिकल खुल जाएगा जिस पे डाइवर्सिटी लिखा होगा। टेलीविजन का हुआ तो इट मीन्स के डिज्नी भी क्लेम कर लेगा कि डाइवर्सिटी। व्हाट मेक्स यू थिंक दीज आर बिग डेटा साइट्स? कोई एनी सिंपल रीजन? नंबर ऑफ यूजर्स, डाइवर्सिटी इज नॉट गुड इनफ एक्सप्लेनेशन, लेकिन जब आप नंबर ऑफ यूजर्स की बात करेंगे तो दैट विल बिकम एन एक्सप्लेनेशन कि नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा हैं फेसबुक के, राइट? सो इट वोंट बी अबाउट डाइवर्सिटी। ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी केटर्स टू द नीड्स ऑफ यूजर्स या ऑडियंस, राइट? सो बेसिकली आप यूजर्स का वर्ड जो है probably is a better word. Why is user a better word than audience? What is the difference between audience and user? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे because I think people online cannot hear you at all. I would be repeating, but I want to know what makes you think कि users controlled होता है? Users have the control of their data, and so audience do not have the control of the data. So which is a better word for these sites? Users, right? आपने explanation उसकी खुद दे दी, ठीक है? जी, people online, do you think कि फेसबुक के अलावा भी कोई ऐसी साइट है जिस पे बिग डेटा हो सकता है, या why are we talking of big data right now? देखिए ना, असल में सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, इंटरनेट का अगर आप सिर्फ इंटरनेट की ही बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट बिग डेटा, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज का जो डेटा था, राइट नाउ एवरी कंट्री इज पोस्टिंग ऑन द इंटरनेट। सो नेचुरली जो डेटा ट्रेडिशनली कहाँ पे बंद होता था, कहाँ पे पाया जाता था, नाउ इट्स अवेलेबल ऑनलाइन। कहाँ पे होता था ट्रेडिशनली डेटा? रेडियो एंड टीवी ऑफ व्हाट? रेडियो एंड टीवी स्टेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर कंट्री, एक्सेट्रा। तो आप ये कह रहे हैं उनके पास होता था, लाइब्रेरीज में होता था। जो लाइब्रेरी फॉर इंस्टेंस पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है लाहौर में, उसके अलावा कोई लाइब्रेरी है लाहौर में? फेमस लाइब्रेरीज ऑफ लाहौर जी? पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है आपकी, यहाँ पे अगर आप कभी लॉरेंस गार्डन गए हैं, वहाँ पे जिना लाइब्रेरी है, उसके सामने दूसरी तरफ सड़क पे चिल्ड्रन लाइब्रेरी है। और बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि ये जो हैं ये क्लोज स्पेसेस हैं। जिना लाइब्रेरी का डेटा आज तक उन्होंने स्कैन करके ऑनलाइन नहीं किया, तो यू कैन से कि ट्रेडिशनली डेटा जो है वो छोटी छोटी जगहों पे लॉक्ड होता था, राइट? इंटरनेट की वजह से, बिकॉज राइट नाउ अगर आपको कोई बुक्स चाहिए हो, आर्टिकल्स चाहिए हो, आप गूगल पे टाइप करेंगे एंड यू विल फाइंड डेटा, ऐसे ही है। एट द सेम टाइम आपको अगर अपने पर्पसेस के लिए चाहिए तो आप यू कैन आस्क लाइब्रेरियन ऑफ VNU। आमिर को आप कहेंगे कि जी मुझे इस टॉपिक पे आर्टिकल्स चाहिए, ही विल प्रोबेबली डाउनलोड 10 आर्टिकल्स एंड सेंड देम टू यू, राइट? सो बेसिकली वो जो इंटरनेट की अपनी एबिलिटी है, दैट फॉर दैट रीजन द डेटा यू कैन से कि सिंस द इन्वेंशन ये डेटा हैज बिकम बिग डेटा, राइट? और यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो बिग डेटा को तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटरनेट हैज प्रोवाइडेड बिग डेटा वर्ल्ड वाइड, आप उसको कह सकते हैं, राइट? वो डेटा किसी भी कंट्री की लाइब्रेरी से या किसी भी सिटी लाइब्रेरी से कहीं ज्यादा होगा, राइट? बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो टॉपिक उसने दिया हुआ है, जिसमें मैं आपसे पूछ रही थी कि सोशल मीडिया का वर्ड यूज किया, तो you said कि Facebook has big data. Any other social media site that might have big data? आपने Instagram कहा था ना ईशा? People online, would you like to add something to big data sites in terms of social media? Instagram and Facebook के अलावा, can you suggest a site which has big data? Snapchat, ma'am. Snapchat, of course. Any other?
ऑलराइट, सोशल मीडिया साइट्स तो आप खुद भी यूजर्स नहीं है? आपका आपका क्या है ईशा? व्हाट काइंड ऑफ सोशल मीडिया साइट्स आर यू यूजिंग? You are using both Instagram and Snapchat. Are you also using Facebook? You are not using Facebook. जी कासिम, you are using Facebook, Instagram and Twitter. So which means कि all of these are big data sites. और हमने जो बात की थी वो ये थी कि it's more about the number of users. It's also about audience, but primarily it is about the number of users. और आप उसको big data site इस तरह ही कह लें कि when you try comparing it with, for instance, ट्रेडिशनल मीडिया का कंटेंट जो आपने अभी यूजर और ऑडियंस की बात की थी, हाउ वुड यू से व्हाट यू वुड से इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मीडिया एंड द सोशल मीडिया व्हेन यू टॉक अबाउट यूजर्स एंड ऑडियंस? कैसे अप्लाई होंगे इन दोनों को? ट्रेडिशनल मीडिया हैज ओनली दी ऑडियंस. ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स जो हैं उनके पास सिर्फ ऑडियंस होते हैं. और जब आप बात करते हैं ये सोशल मीडिया आउटलेट्स, तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑडियंस, यू आर टॉकिंग अबाउट यूजर्स एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस टू, बट इट्स मोर अबाउट यूजर्स. सो जो पीटीवी पे आप मुझे ये बताइए कि हैव यू एवर अपलोडेड, you said you're using Instagram and Snapchat. What kind of data have you been uploading on these sites? You've been posting photos, right? What else? That's it. All right, photos. Up. So you have been posting photos and also news. Is that political news or pandemic news? You've been posting about pandemic. You've been posting generally. Whatever triggers your mind at the time, आप उसको post कर देते हैं. पीटीवी आपके माइंड ट्रिगर को पोस्ट करेगा? आपका माइंड ट्रिगर कर रहा है कि जी ये इमरान खान ने क्या कर दिया, आप पीटीवी को भेजेंगे एंड वुड इट पोस्ट इट? नो, इट विल नेवर डू इट. सो बेसिकली यू कैन से कि आपका बिग डेटा इस वजह से है बिकॉज एवरी यूजर हैज द अथॉरिटी टू पोस्ट whatever he or she likes. अच्छा मुझे ये बताइए ईशा कि जब आप पिक्चर्स पोस्ट करती हैं वो आप एज इट इज पोस्ट कर देती हैं जिस तरह आपने खींची होती हैं, या उसमें आप चेंजेस भी कर देती हैं? मोस्टली आप एज इट इज कर देती हैं. और आप कासिम, व्हाट डू यू डू? यू पोस्ट पिक्चर्स as they are, or you sometimes edit them or do something with them? You are saying that you edit them and you also use filters at times. So it means you can clearly see that there is a lot of difference between traditional media and social media, because you are inventor of your own content, which can be pictures, which can be videos post करती हैं आप? Are you posting videos? बहुत कम. You're mostly posting pictures, and you are posting pictures, videos, news, anything, right? So आपको you should realize, हम इसको बंद करवा दें क्योंकि मुझे तो छींकों पे छींके बनना आना शुरू हो जाएंगी because of this. I think weather change जो हो रहा है. बंद करवा दूं कि कम करवा दूं? अजीम ये जरा इसको एयर कंडीशनर अगले वाले को बंद कर दें, पीछे वाले को बेशक खोल दें, या पीछे का भी ना खोलें. जी ईशा एंड कासिम, मैंने उससे कहा कि ये बंद कर दे और अगर चलाना है तो पिछला चला दे या पिछला भी ना चलाए, वो भी दोनों को बंद रहने दें. हाँ दोनों बंद रहने दें. So you basically understand what I'm trying to say कि where big data is created. Now please people online and people present face to face try answering the question. आपके घर में how many users you have for social media? जी ईशा. 2. That is yourself and your brother. And your mother does not use Facebook? No, not at all. जी किसी किस्म का सोशल मीडिया नहीं यूज करती. शी इज अ ट्रेडिशनल मीडिया यूजर. शी इज नॉट क्रिएटिंग कंटेंट एट ऑल. जी कासिम आपके घर में? हाँ, almost everybody is using. And how many people do you have at home? 7 people.
So you can understand why this data is big, because you are probably finding 2 to 7 people in every home. So it means that if you are posting your brother and sister, and perhaps all these 7 people are also posting their own content. तो आपको concept clear हुआ कि why we have a lot of big data on these social media sites. Title में there is a word, people online. Can you see the article? Yes, ma'am. टाइटल में अभी तक जो वर्ड्स थे उसमें से हमने डिस्कस किया बिग डेटा. वी ऑल्सो डिस्कस सोशल मीडिया. देयर इज अनदर वर्ड इन द टाइटल. व्हाट इज दैट वर्ड? कासिम, व्हाट इज दैट वर्ड? हमने बिग डेटा डिस्कस किया, हमने सोशल मीडिया डिस्कस किया. देयर इज वन मोर वर्ड, Visual. जो आप बता रही थी. वॉज इट विजुअल? जो आप पोस्ट करती हैं, you are posting visual content. And Kasim, you are also posting. Are you mostly posting or only posting visual content? And what else are you posting? आपके केस में सारा विजुअल नहीं है. What else are you posting? जी, people online, what kind of material are you posting? What kind of content are you posting online? Are they only visuals or images or photos or videos? जी कासिम. हाँ, वो तो बात हो गई ना. विजुअल के अलावा क्वेश्चन ये था कि कासिम सेड कि वो विजुअल के अलावा भी पोस्ट कर रहा है. एंड व्हाट दैट वुड बी कासिम? वॉइस मैसेजेस. ओके, वॉइस मैसेजेस. एंड व्हाट एल्स? जब आप न्यूज शेयरिंग कर रहे हैं, व्हाट इज दैट? टेक्स्ट, ऑफ कोर्स. सो ईशा इज पोस्टिंग विजुअल मटेरियल्स, बट यू आर पोस्टिंग विजुअल, ऑडियो एंड टेक्स्ट. ऑडियो शायद सबसे कम होगा. ऑडियो इज लेसर, अनलेस कि ऑडियो भी वीडियो के फॉर्म में हो. सॉन्ग पोस्ट कर दिया, सॉन्ग शेयर कर लिया, कोई और चीज पोस्ट कर ली. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि राइट नाउ इट इज सेइंग कि विजुअल, सोशल मीडिया एंड बिग डेटा. हमने in some of the past lectures we discussed the idea of surveillance. Can somebody tell me what is self surveillance and what is surveillance otherwise? जी, आपका क्या नाम है? मरियम. So Mariam, how do you understand the word surveillance? And what is the difference between surveillance? Try explaining what is surveillance. Information about yourself. That would be self surveillance. That you are producing information about yourself. For instance, आप इस वक्त BNU में बैठी हैं, या पहली दफा BNU जब आए तो somebody posted at BNU. People post their locations. आप किसी रेस्टोरेंट में बैठी हैं, आपने पोस्ट कर दिया checked in, for instance. हाँ, नाम. Okay, checked in BNU, checked in Tony and Guy, checked in Emporium Mall, etc. So what did you do? You published data about yourself कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, right? So basically आपसे मैं सिर्फ ये कह रही थी कि उन केसेस में you are posting various kind of data about yourself. आपने शुरू में डाइवर्सिटी की बात की थी आप दोनों ने, right? So you should understand कि ये जो डेटा जो आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, अवैस, Arsalan, sorry, Abbas or Arsalan, I keep mixing Abbas and Arsalan. All right. So basically आपसे मैं ये कही थी कि you are posting all kind of data. जब जिन social media sites की आप बात करें, you are posting photos, you are posting videos, you said you are posting news and you audio clips as well. So the data is not just visual. वहां से हम next पे आए थे surveillance. एंड सर्वेलेंस का कॉन्सेप्ट ये था कि अरसलान बताएंगे. अरसलान, व्हाट इज सर्वेलेंस? कुछ नहीं पता? सर्वेलेंस ही नहीं याद? सर्वेलेंस का मतलब पता है ना? व्हाट डज द वर्ड सर्वेलेंस मीन? नहीं, सर्वेलेंस, आप यहाँ से बाहर निकले, पुलिस आपके पीछे लग गई,
या आपके घर के बाहर खड़ी हुई है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट टेकिंग जस्ट मॉनिटरिंग व्हाट यू आर डूइंग. सर्वेलेंस इज एक्चुअली क्लोजली एग्जामिनिंग व्हाट सम पर्सन इज डूइंग. और सेल्फ सर्वेलेंस का कॉन्सेप्ट ये था कि आपने तो खुद ही पोस्ट कर दिया कि you are creating data about yourself, checked in BNU, checked in Tony and Guy, checked in Chai Khana, etc. Right? So self surveillance, people wanting to create data about themselves. और अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे तो आप एग्जाम कैसे देंगे? अभी मैं सोच रही थी कि एक दो क्विजेस पोस्ट कर दूं so people are more attentive to the discussions. हाँ, मिड टर्म तो दिया हुआ है लेकिन अंडर ग्रेड है ना, अंडर ग्रेड में क्विजेस और हाँ नहीं वो तो मिड टर्म के अलावा फिलहाल कुछ नहीं लूंगी. बट आई एम सेइंग कि आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि किसी वक्त कोई क्विज क्लास के बाद क्विज पोस्ट कर दूं सो पीपल आर अटेंटिव एंड पीपल कैन रिकॉल. वो तो क्विज अभी राइट अवे कहाँ पोस्ट कर रही हूँ, आप इतनी परेशान हो गई. आई सेड के क्विज पोस्ट कर दूंगी. क्विज अगर मैंने पोस्ट किया तो उसकी डेफिनेटली परसेंटेज होगी और वो फिर जो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं उसमें चला जाएगा. राइट? सो आप डू यू अंडरस्टैंड नाउ कि मैं आपसे क्यों कह रही थी कि यू आर पोस्टिंग ऑल काइंड ऑफ डेटा. सर्वेलेंस इज अबाउट टेलिंग अबाउट योरसेल्फ कि जी कितने सालों से आप यूज कर रहे हैं फेसबुक? 8 years. और आपने पिछले 8 साल की पोस्ट को कभी जाके नहीं देखा व्हाट यू हैव बीन पोस्टिंग. आप बाकायदगी से देखते रहते हैं उनमें से कुछ आप उसको डिलीट भी करते रहते हैं कभी? लेकिन ये कि आप मुझे तकरीबन 1 साल हो रहा है आपने उसका यू आर यूजिंग इट लेस. पासवर्ड तो याद है ना? कंप्यूटर को याद है पासवर्ड? ऑल राइट. सो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि यू हैव क्रिएटेड डेटा अबाउट योरसेल्फ और मैंने आपसे ये कहा था कि यू आर क्रिएटिंग योर फुटप्रिंट्स और इंटरनेट पे जो आपने एक दफा अपलोड कर दी वो शायद कभी भी नहीं जाएगा वहां से. सो यू हैव क्रिएटेड परमानेंट डेटा अबाउट योरसेल्फ. और सेल्फ सर्वेलेंस एंड सेल्फ क्वांटिफिकेशन के जो आइडियाज थे वो यही थे कि यू आर पोस्टिंग डेटा अबाउट योरसेल्फ इन लार्ज क्वांटिटीज. And because as we discussed that there are at least 2 to 7 people in every home, जो आप लोगों ने अभी एग्जाम्पल दी, you can say कि big data is being created. इंटरनेट के फेसबुक के यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, इंस्टाग्राम के यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, स्नैपचैट के यूजर्स बहुत ज्यादा हैं और कुछ नई एप्लीकेशंस आ गई जैसे टिकटॉक आया और इंस्टेंटली इट जस्ट टुक ओवर. राइट? सो आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल मीडिया और सोशल मीडिया में फर्क ये है कि ट्रेडिशनल मीडिया का आप यू इन मोस्ट केसेस मोस्ट पीपल वर ऑडियंसेस. यहाँ पे यू आर क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट. राइट? और क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट के साथ जब आप फर्दर बात करते हैं एज क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट आप उसमें अपने बारे में वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. राइट? सर्वेलेंस एंड सेल्फ सर्वेलेंस एंड पब्लिक एट लार्ज. हमने इन सम ऑफ द क्लासेस वी डिड डिस्कस कि जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर एप्लीकेशन कि अपनी सोशल मीडिया आईडीज बताएं. राइट? सो विच मीन्स कि अगर आपसे कोई एम्बेसी आपकी सोशल मीडिया आईडी पूछ रही है तो वो जाके देख लेगी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. इफ यू आर प्रोबेबली दे कैन जज कि जिस बंदे को हम दे रहे हैं वीजा अपनी कंट्री में एंटर होने का कोई वो बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटलिस्ट तो नहीं है, उसकी रिलीजियस या कैन ही बी अ थ्रेट टू आवर कंट्री. तो वो पूरा का पूरा एक आपका स्टाइल प्रोफाइल आपकी वट एवर यू कैन बी इज ऑलरेडी देयर. राइट? सो दे कैन एक्चुअली एग्जामिन एंड गो थ्रू इट. अब जब आप बात करते हैं टेक्स्ट एंड विजुअल की तो जितनी भी सर्वेलेंस की मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर डेवलप हुई हैं वो सबसे आसानी से कौन सी चीज को रीड कर लेती हैं between text and image? text, image and sound. नहीं, मैंने सर्वेलेंस पूछा. मैंने कहा सर्वेलेंस के लिए फॉर एग्जांपल जब ये सोशल मीडिया नहीं था और गवर्नमेंट को सर्वेलेंस करनी होती थी तो वो क्या करते थे, आपके फोन्स रिकॉर्ड किया करते थे, फोन सुना करते थे, तो ऑडियो वाज बीइंग यूज्ड फॉर सर्वेलेंस. राइट? इस वक्त जब आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इमेजेस. तो both of these can be used for surveillance. Right? So question जो था वो ये था कि जब टेलीफोन कंपनीज ऑडियो को यूज कर रही थी फॉर सर्वेलेंस
तो मैंने आज अपने फोन से कॉल किया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने ईशा का फोन यूज कर लिया कॉल करने के लिए. डू यू थिंक दे वुड इंस्टेंटली नो इट्स मी ऑन बोथ द फोन? हाउ वुड दे नो इट? बिकॉज ऑफ माई वॉइस. तो विच मीन्स के सॉफ्टवेयर्स मुसलसल डेवलप हो रही थी फॉर रिकग्नाइजिंग द वॉइस, चाहे वो जिस नंबर से भी कॉल ना करे. यू मे बी अवेयर दैट गवर्नमेंट हैज बीन, ये जो क्या नाम था उसका, मैसेज जो था टेररिस्ट, उसको गवर्नमेंट ने उसकी वॉइस के थ्रू किया था. सो यू कैन से कि वो ही हैड यूज्ड सम काइंड ऑफ मीडिया फॉर कम्युनिकेशन. तो जो भी उसको जब उन्होंने रिकग्नाइज किया तो वो वॉइस के थ्रू रिकग्नाइज किया. डजंट मैटर कि किस फोन से या किस जगह से कॉल की. सॉफ्टवेयर्स वर डेवलप्ड जो कि वॉइस को रिकग्नाइज कर सकते हैं. फेसबुक आप यूज कर रहे होते हैं, आपने अपनी पिक्चर पे अपना नाम नहीं लिखा, बट इट आस्क्स यू वुड यू लाइक टू आइडेंटिफाई ईशा अरसलान. गलत बोला? हाँ सही बोला. हाँ, सो बेसिकली इट आस्क्स यू कि ये वुड यू लाइक टू आइडेंटिफाई अरसलान, साथ में कासिम खड़ा हुआ है, वो आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू आइडेंटिफाई कासिम. आ जाते हैं. सो विच मीन्स कि यू आर एडिंग डेटा टू डेटा. खुद अपडेट कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं. थोड़ी देर पहले बता दिया वेयर आई चेक्ड इन, उसके बाद अपने फेस को भी आइडेंटिफाई कर दिया. एंड आई सेड अर्लियर कि ये परमानेंट फुटप्रिंट्स हैं दैट यू आर क्रिएटिंग अबाउट योरसेल्फ, नो मैटर वेयर यू गो. आपने अपने आप को, प्रोफाइल भी था तो आइडेंटिफाई आपने कर दिया कि ये मेरा प्रोफाइल है, दिस इज द फ्रंट ऑफ माय फेस, दिस इज हाउ आई लुक. अगर मैं यहाँ से भी नजर कहीं पिक्चर में थोड़ी सी साइड नजर आ रही है तब भी मैंने कह दिया कि जी वजीहा रजा रिजवी, विच मीन्स I can be identified from multiple directions, right? So question जो आपका big data का concept है वो यही है कि अभी आपने कहा कि voices can be identified, faces can be identified and text can be identified. क्योंकि for instance अगर आप Facebook पे if you are typing Hitler, right? Facebook के कहीं ना कहीं database में वो word मौजूद होगा and it would instantly know कि किसने इसके बारे में कुछ पोस्ट किया है, राइट? एंड आई थिंक एज अ मीडियम इट डज नॉट अलाउ यू ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिटलर, राइट? इट मीन्स कि वो सर्वेलेंस ही है ना कि इंस्टेंटली वर्ड पिक हो गया, या टेररिज्म का वर्ड था, टेररिज्म का वर्ड पिक हो गया. पाकिस्तान में एयरप्लेन क्रैश हुआ, बेशुमार लोगों ने वायरल किया डेटा, इमेजेस वायरल की. सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि जब वो प्लेन क्रैश हुआ वहां पे एक सोसाइटी में क्रैश हो गया था ना, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी कुड एक्चुअली वॉक देयर एंड टेक अ पिक्चर. सो इट मीन्स के बिग डेटा कितनी स्पीड से क्रिएट हो जाता है. वो जो ट्रेडिशनल मीडिया की डेटा क्रिएशन स्पीड खासी कम थी, राइट? जो आपका इस वक्त जो इंटरनेट का डेटा या खासतौर पे सोशल मीडिया, you are talking about bigger and bigger data, right? और आपको वो कह रहा है कि ट्विटर, इंस्टाग्राम फास्ट, फ्री, मल्टीकास्ट, राइट? फास्ट है, फ्री है. आपने पिक्चर पोस्ट की, आपको किसी ने पे नहीं किया. जहाज क्रैश हुआ था, आप देख रहे थे जहाज नीचे गिर रहा है, आपने गिरते हुए तस्वीर ले ली. nobody paid you for that picture, right? आप इस बात से ही खुश हो गए कि मैंने जो पिक्चर पोस्ट की थी उस पे देयर वर 20,000 लाइक्स विदाउट बीइंग पेड फॉर द वर्क यू हैव डन, राइट? सो बेसिकली जस्ट ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि ये जो बात कर रहा है बिग डेटा की, बात कर रहा है सोशल मीडिया की, बात कर रहा है विजुअल मीडियम की. सो हाउ इज विजुअल मीडियम डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट एंड हाउ इज विजुअल मीडियम डिफरेंट फॉर ऑडियो, राइट? आपसे मैंने कहा कि इनके पीछे वर्ड रिकग्निशन होंगी, इसके पीछे इमेज रिकग्निशन होगी, राइट? इमेज रिकग्निशन तो सिंपल वही है कि आपने अपने अपने फेसेस या अपने फ्रेंड्स के फेसेस को खुद आइडेंटिफाई कर दिया. और ऑडियो की भी रिकग्निशन की सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, राइट? सो बेसिकली डू यू थिंक कि देखें वर्ड को तो सबसे आसानी से आपने पिक कर लिया. डू यू थिंक कि इमेजेस जो हैं या विजुअल्स हैं उनको भी इतनी आसानी से कैटेगराइज किया जा सकता है? कैसे? फेस की हद तक तो आप कर लेंगे,
लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस 2005 में कहाँ आया था ज़लज़ला? कहाँ आया था ज़लज़ला? अताबाद लेक में आया था मैम। ऑल राइट, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, राइट। सो नॉर्दर्न एरियाज में चाहे आप अताबाद के हैं, मुजफ्फराबाद के हैं, पूरी की पूरी बेल्ट का जिक्र करें, जो उसका इम्पैक्ट वाज फेल्ट टिल हियर, लाहौर में भी, राइट। टर्की में जो ज़लज़ला आया, अच्छा, तो उसकी क्वेश्चन ये है कि जैसे ही ज़लज़ला आया उसकी पिक्चर्स शेयर हो गई, राइट। कश्मीर में जो इंसिडेंट होता है उसकी पिक्चर्स इमीडिएटली शेयर हो जाती हैं, ऐसे ही। हु आर द पीपल हु आर शेयरिंग दोज इमेजेस? यूजर्स, ठीक है, कि ऑडियंसेस आर देयर बट यूजर्स नंबर इज फार ग्रेटर, ठीक है कासिम, यूजर्स का नंबर बहुत बड़ा है, राइट। सो और वही यूजर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं और स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, सो वो आपसे सिंपली ये कह रहा है कि आप बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट के स्टार्ट में ही टेलिंग यू कि पहले ये होता था कि ट्रेडिशनल मीडिया कंट्रोल करता था, राइट, जर्नलिस्ट कंट्रोल्ड कि अखबार के सिटी पेज पे कौन सी तस्वीर आएगी या अखबार के अंदर कौन सी इमेजेस आएंगी। आप वो जो जर्नलिस्ट के कंट्रोल था उससे बाहर निकल गए, यू आर क्रिएटिंग योर ओन, व्हाट इज द वर्ड, कंटेंट, ठीक है। वो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं विजुअल फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में एंड टेक्स्ट की फॉर्म में। उसके बाद आपने बात की थी थोड़ी देर पहले डाइवर्सिटी की, राइट। सो नेचुरली डाइवर्सिटी कम्स इन देयर, राइट। पीपल, जैसे इसने कासिम ने कहा कि जी ही शेयर्स न्यूज क्लिप्स एक्सेट्रा एज वेल, तो इट मीन्स कि वो न्यूज क्लिप्स किस किस्म के हो सकते हैं, पॉलिटिकल, व्हाट एल्स कैन बी देयर, डाइवर्सिटी की बात की थी ना आपने, कभी आपने पॉलिटिकल क्लिप शेयर कर दिया और कभी स्पोर्ट्स का भी शेयर कर दिया, पॉलिटिकल भी कर दिया, व्हाट एल्स, वेदर भी शेयर कर दिया, व्हाट एल्स, म्यूजिक, ड्रामा, अपने फ्रेंड्स की मुख्तलिफ जो है एक्टिविटी, कोई दोस्तों ने शरारत कर ली तो इस तरह का क्रिएट कर दिया, ठीक है। विजुअल सोशल मीडिया जिसको आपने, तो वो क्वेश्चन ये है कि जब तक आप सर्वेलेंस की बात कर रहे थे, सर्वेलेंस वाज इजियर एंड सिंपल, राइट। अब अगर आपके यूजर्स बिलियंस में हो, जो कि फेसबुक पे हैं, ऐसा ही है, और ट्विटर पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, बाकी सारी जगहों पे, तो ये जो इतना बड़ा डेटा क्रिएट हो जाएगा उसकी सर्वेलेंस आप किस तरीके से करेंगे, राइट। आपसे मुख्तलिफ आप एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे होते हैं, प्रॉबेबली वन ऑफ दीज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एज एन एप्लीकेशन और फिर वो बड़ी हो गई एप्लीकेशन से कहीं बड़ा, उसमें सॉफ्टवेयर में चेंज हो गई। वो आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि मुख्तलिफ इंटरफेसेस पे आप किस तरह चीजों को रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन आपसे फिर यही है कि वो आपको फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे कहा कि ज़लज़ला आया था या आपने इज़मीर इटली के सॉरी टर्की के ज़लज़ले की बात की, वो आपको सिंपली यहाँ पे ये कह रहा है कि यूएस में एक डिजास्टर हुआ और उस डिजास्टर में, ये नजर आ रहा है आपको वर्ड, उस डिजास्टर के दौरान बिफोर आपका ट्रेडिशनल मीडिया उसको कवर करता, उससे बहुत पहले सोशल मीडिया हैड कवर्ड दैट डिजास्टर ट्रिमेंडसली, विच मीन्स कि यूजर्स ने ट्रेडिशनल मीडिया से पहले उसका डेटा क्रिएट कर दिया और इसने उसका नाम दिया हुआ है कि हरिकेन सैंडी, राइट। और उसको ये बता रहा है कि इस पे तो बिफोर ट्रेडिशनल मीडिया कुड टेक ओवर 11,964 इंस्टाग्राम इमेजेस जो हैं वो पब्लिश हो चुकी थी, राइट। सो अगर आप उसको, इफ यू कंपेयर इट विद ट्रेडिशनल मीडिया, तो ट्रेडिशनल मीडिया में रॉयटर्स होता था, रॉयटर्स अभी भी है, राइट। तो ट्रेडिशनल मीडिया जो शेयर कर सकता उससे कहीं बड़ा है ये, राइट, यू कैन एक्चुअली कंपेयर। तो आपको सिंपली वो सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो बिग डेटा और खासतौर पे डिजास्टर्स के दौरान हाउ बिग डेटा कैन बी यूज्ड, राइट। और अब जब हरिकेन भी है अगर, तो उसके आगे अब वी फाउंड दैट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सेल्फीज
food, drink, pets and humorous macro images highlight possible changes in the politics of representing disaster. अब आप मुझे कैन यू ट्राई टेलिंग मी कि सेल्फी, फूड या पेट्स या इवन ह्यूमरस मैक्रो इमेजेस का डिजास्टर से क्या ताल्लुक होगा एंड व्हाई इज ही कॉलिंग इट पॉलिटिक्स ऑफ डिजास्टर? बिग डेटा है, उस डिजास्टर भी वही है, डिजास्टर के साथ पॉलिटिक्स भी उसी जगह पे है, राइट? और साथ में ही स्टिल टॉकिंग अबाउट फूड, ड्रिंक, पेट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो आप उसको कैसे कैसे कहेंगे कि डिजास्टर के साथ पेट्स कहाँ से आ गए? मेरी बिल्ली जो है वो ज़लज़ले में मरी कि नहीं मरी, राइट? क्या जस्ट ट्राई एक्सप्लेनिंग कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। बिल्ली का फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद में बहुत ज्यादा तबाही हुई, तो यू वुड एक्चुअली ट्राई टू सी कि इसका बर्ड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट था ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्योंकि नेचुरली पूरा का पूरा नेचर वहां पे डिस्टर्ब हो गया ना। सो यहाँ पे वो डिजास्टर की बात कर रहा है, लेकिन डिजास्टर में फिर सेकेंडली आपको सप्लाईज तो प्रोवाइड करनी है। पीपल आर फेसिंग डिजास्टर सारी ऑल ओवर पाकिस्तान से, सो मेनी एनजीओज एंड सो मेनी गवर्नमेंट के अपने आर्मी, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू सप्लाई फूड्स टू पीपल एंड ऑल्सो दे वर ट्राइंग, आपको शायद पता नहीं होगा 2005 में, यू वर वेरी यंग आई सपोज, तो उसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ना सिर्फ ये कि फूड सप्लाईज अरेंज की, दे आल्सो ट्राइड के लोगों को वो छोटे छोटे मेटल के कैबिन्स टाइप चीजें जो हैं वो बना के उनको प्रोवाइड करने। सो पीपल दे वर एक्चुअली प्रोवाइडिंग देम हाउसेज एज वेल, और काफी कॉस्टली थे। मुजफ्फराबाद में अगर आप दे रहे हैं तो 3-3.5 लाख रुपए का आप एक बना के दे रहे हैं टू एवरी पर्सन, टू एवरी होम एक्चुअली, कि अगर आपका घर गिर गया है तो वी हैव प्रोवाइडेड यू दिस यूनिट फॉर लिविंग देयर। सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो बेसिकली वो डिजास्टर की ये जो कवरेज है वो सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया तक रही ही नहीं, और प्रोबेबली यू मे हैव हर्ड ऑफ इट कि पीटीवी तो अभी पहुंचा नहीं था यहाँ पे मुजफ्फराबाद की, जो मैं आपसे एग्जांपल दे रही हूँ नॉर्दर्न एरियाज की। पीटीवी से पहले यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का के जो स्टूडेंट्स हैं कम्युनिकेशन स्टडीज डिपार्टमेंट के, उन्होंने वो एक छोटा सा अपना रेडियो का सेटअप उठाया और मुजफ्फराबाद चले गए, और उन्होंने उसकी ट्रांसमिशन वहां से खड़े होके स्टूडेंट्स ने दे स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग न्यूज के यहाँ पे ये ज़लज़ला आया, यहाँ पे ये चीजें हैं। एंड इमेजिन कि वो जो स्टूडेंट्स वहां पे खड़े होके ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे, दैट वाज इंटरनेशनली कैप्चर्ड, इंटरनेशनली कैप्चर्ड। फॉर इंस्टेंस जापान एंड सर्टेन अदर कंट्रीज कोटेड कि जी पाकिस्तान का रेडियो सो एंड सो ब्रॉडकास्ट दिस न्यूज। सो वो आपको उसको आगे वो कर रहे होते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड के यूजर डेटा, और इन दिस केस आई एम सेइंग इट वाज 9/11 को ही देख लें, CNN वहां पे कैमरा लेके नहीं खड़ा हुआ था। जो तस्वीरें आज तक आपको अवेलेबल हैं वो लोएस्ट क्वालिटी इमेज है, जिसमें आप ट्विन टावर को गिरते देख रहे हैं, राइट? ठीक है। सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड के व्हाट मैटर्स इज द न्यूज और द डेटा दैट इज क्रिएटेड। नॉट इन ऑल केसेस क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो आपकी 9/11 की ट्विन टावर के वीडियो के गिरने की इमेजेस हैं, बिकॉज आपने उसको 35 mm पे शूट नहीं किया, 70 mm पे शूट नहीं किया, डिजिटल कैमरास लेके नहीं गए थे कि अभी ये गिरेगा तो हम इसको शूट कर लेंगे, राइट? सो बेसिकली इंपॉर्टेंस इज ऑफ द डेटा दैट इज क्रिएटेड, एंड दैट डेटा कैन बी, दैट इज द ओनली डेटा दैट इज अवेलेबल अबाउट दैट इवेंट एट प्रेजेंट। और आप या ये आप कह सकते हैं कि दैट इज द डेटा विच इज एक्सेसिबल टू पब्लिक। ओके, सो आपको प्राइमरीली यहाँ पे यही कह रहा था कि हम जो है, जब सर्वेलेंस की बात आती है, इमेजेस भी हैं, टेक्स्ट भी है, और विजुअल पार्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, राइट? क्योंकि अगर आप ये डिजास्टर की इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं तो आपकी सॉफ्टवेयर ने ये तो बता दिया कि इट्स डॉक्टर वजीहा कॉलिंग फ्रॉम हर ओन फोन और ईशा's फोन, राइट? लेकिन आपकी सॉफ्टवेयर ने, फेसबुक ने ये भी बता दिया कि दिस इज माई फेस, राइट? तो कितनी इस किस्म की अगर आप इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं,
can Facebook or Snapchat directly read that this was the image of a disaster, this was the image of something happening at Senate in Pakistan? No. Senate की पिक्चर और perhaps हमारे रूम 120 में ली हुई पिक्चर या नीचे ऑडिटोरियम में ली हुई एक पिक्चर, यू कैन यू टेल कि ये पिक्चर पाकिस्तान नेशनल असेंबली में ली गई या ये पिक्चर जो है नीचे बीएनयू के ऑडिटोरियम में ली गई? नहीं बता सकते, राइट? सो देयर कम्स इन दिस क्वेश्चन ऑफ विजुअल डेटा कि आप टेक्स्ट में तो वर्ड से पिक कर लेंगे, स्पीच में भी वर्ड से पिक कर लेंगे कि इट वाज मैसर टॉकिंग टू सो एंड सो पर्सन एंड प्रोबेबली प्लानिंग समथिंग, जो भी उसने चाहे कोड क्यों नहीं यूज किया कि हम आज ये काम कर लेंगे, राइट? सो बेसिकली इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि आप इमेज को कैसे रीड करेंगे. हाउ वुड एन इमेज टेल कि इट इज अबाउट डिजास्टर और इट इज अबाउट टेररिज्म प्लानिंग और समथिंग एल्स. सो बेसिकली आपको वो सिंपली यही कह रहा था कि अगर आप ऑडियो या इस वक्त इंटरनेट की वजह से बिग डेटा इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, और वो बिग डेटा जो है उस बिग डेटा को आप कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो डिजास्टर्स फिलहाल जो उसने स्टडी में मोस्टली चीजें जो उसने कोट की हुई हैं, एक तो उसने वही हरिकेन सैंडी हरिकेन के हवाले से कह दिया एंड ही सेड के सबसे ज्यादा इमेजेस जो हैं वो कहाँ पे शेयर हुई थी? सोशल मीडिया मोर देन ट्रेडिशनल मीडिया, राइट? सो जस्ट ट्राई अंडरस्टैंडिंग के आप क्या कर रहे हैं. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. यूजर्स आर प्रोड्यूसिंग अनलिमिटेड डेटा, यूजर्स मोर देन द ऑडियंस. जो आप उससे वो बात कर रहे हैं, बिकॉज जब आपके यूजर्स ही बिलियंस में हैं तो यूजर्स आर प्रोड्यूसिंग कंटेंट एंड व्हाट एल्स आर दे डूइंग? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग से पहले एक वर्ड आएगा, प्रोड्यूसिंग एंड. आपने खुद ही प्रोड्यूस किया, खुद ही कंज्यूम कर लिया. यस, शेयरिंग, प्रोड्यूसिंग एंड शेयरिंग. द मोस्ट ब्रॉडकास्टिंग का वर्ड तो हम अक्सर जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल यू वुड से रेडियो ब्रॉडकास्ट, ठीक है, टेलीविजन ने टेलीकास्ट किया या प्रिंट मीडिया ने क्या चीज आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे दी. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डेटा, यू आर, हमारा जो एवरीडे वर्ड है वो शेयरिंग है, प्रोड्यूसिंग कंटेंट एंड शेयरिंग कंटेंट, राइट? आपको नजर तो इसमें आया था, यूजर्स आर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, बट एट द सेम टाइम दे आर शेयरिंग कंटेंट एंड कंज्यूमिंग एज वेल, राइट? सो उसके बाद it says कि social media can be used to both gauge public reactions as well as help track down perpetrators via citizen based surveillance. हमने ये citizen based surveillance का briefly mention किया, right? For example, do you think कि जो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस रुमेसा, you think कि पंजाब पुलिस सोशल मीडिया को मॉनिटर करती होगी? You're not sure. You think you think कि वो नहीं करते होंगे? जी जैन, do you think कि पंजाब पुलिस या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान shares social media uses social media surveillance techniques? गवर्नमेंट सोशल मीडिया की सर्वेलेंस करती है कि नहीं करती? To some extent. ऑल राइट, पिछले साल आप बीएनयू में थे जब वो एक हमने इंडिया का एक, क्या नाम था उसका, अभिनंदन, आप लोग बीएनयू में थे उस दिन? ओके, तो डू यू थिंक कि अभिनंदन की न्यूज फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे शेयर हुई थी एट ऑल? एंड यू थिंक गवर्नमेंट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इट? Government does surveys and to check on what is going on social media networks, but as per the belief, I'm not really sure because गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट के थ्रू करेगी ना. इमरान खान खुद बैठ के तो सर्वेलेंस नहीं करेगा.
नहीं, वो तो देखे ना, पंजाब पुलिस तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा था, इट कैन बी पंजाब पुलिस, इट कैन बी सिंध पुलिस, इट कैन बी एनीबडी, राइट? FIA हो सकता है, IB हो सकती है, ISI हो सकती है, इट कैन बी एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, राइट? एंड एक वो सॉन्ग है बड़ा दुश्मन, सबने सुना हुआ है? कहाँ सबसे ज्यादा शेयर हुआ? हाँ, फेसबुक, शेयर्ड इन ह्यूज नंबर्स। क्रिएटर कौन है? ISPR? यू मीन बाय आर्मी, यू मीन ISPR, राइट? आपने क्या कहा, क्रिएटर कौन है? छोटा सा बच्चा। पहले उसको कंपोज किया, फिर उसको गाया, फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर यू आर सेइंग दैट लिटिल किड प्रोड्यूस्ड एंड पोस्टेड दैट वीडियो। ISPR is probably it's an ISPR creation. तो ISPR are they filmmakers? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पाकिस्तान आर्मी को। They are producing a lot of media content as well, right? खासतौर पे पिछले कुछ एटलीस्ट न्यू मिलेनियम में, एंड ISPR is more concerned कि इंडिया किस तरह की फिल्म्स बनाता है और उसमें पाकिस्तान की किस तरह की इमेज क्रिएट करता है। So they are producing their own content and creating a certain image, or you are saying कि responding to the data that is created otherwise. So basically यहाँ पे it says citizen based surveillance। ये possible नहीं है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया सर्च नहीं करते, क्योंकि फॉर इंस्टेंस ये जो अभी प्लेन क्रैश हुआ था, या इवन अभी नंदन की जो आपने बात की उस पे, हाउ पीपल वर रिएक्टिंग, पीपल बिकम वेरी इमोशनल व्हेन दे टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो जब आप सोशल मीडिया पे कमेंट करेंगे तो मे बी यू आर पोस्टिंग इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, and maybe somebody is despite living in Pakistan is posting something which is kind of, जिसको आप कह रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस के साथ, कोई हार्श नहीं कहा बल्कि सॉफ्ट कहा, और इट वाज प्रोबेबली सपोर्टिंग इंडिया एट सम पॉइंट। सो बेसिकली लीविंग इट असाइड कि कितनी परसेंट होती होगी या नहीं होगी, बट व्हाट इट सेज कि बिग डेटा इज अवेलेबल। आप अगर पूरा पाकिस्तान आपका, व्हाट डू यू थिंक कि गवर्नमेंट ने अभी टिकटॉक पे क्यों बैन किया था? बिकॉज सर्वेलेंस में प्रॉब्लम आ रही थी। सर्वेलेंस में जैसे ही प्रॉब्लम आई उन्होंने उसको बैन किया। गवर्नमेंट वाज डूइंग दिस टू फेसबुक अ फ्यू इयर्स बैक। इसी न्यू मिलेनियम की बात है, बिकॉज गवर्नमेंट को फेसबुक डेटा की एक्सेस चाहिए थी, राइट? और अगर उन्होंने एक फेसबुक को पाकिस्तान में बंद कर दिया तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 20-22 करोड़, 20-25 करोड़ के बीच में, ठीक है? सो फेसबुक में पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स होंगे, इससे भी ज्यादा होंगे। 1/10 ऑफ पॉपुलेशन, मैंने आपसे वैसे क्वेश्चन किया कि यू थिंक 1/10 ऑफ पॉपुलेशन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर गवर्नमेंट बंद कर देती है, न्यू मिलेनियम के स्टार्ट पे गवर्नमेंट को एक्सेस चाहिए थी, फॉर इंस्टेंस मेरे याहू अकाउंट की, और न्यू मिलेनियम से पहले अगर मेरी ईमेल किसी ने खोली तो वो दोबारा बोल्ड डार्क नहीं होती थी। न्यू मिलेनियम में उसमें ये चेंज आई कि आपने उसको दोबारा सिलेक्ट करके अनरेड कर दिया, राइट? सो अगर रेड को अनरेड किया तो उसके पीछे कोई रीजन होगी, राइट? उसके पीछे शायद कोई सर्वेलेंस वुड बी अ रीजन। आपकी ईमेल मैंने खोली, पढ़ी, वापस अनरेड करके बंद कर दी, सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो बेसिकली आपसे मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे इट्स ओनली सेइंग कि बिग डेटा इज अवेलेबल। देखें, सोशल मीडिया हैज मेड मेनी थिंग्स इजी, इट हैज मेड सर्वेलेंस इजी, एंड जो हमने अर्लीस्ट लास्ट वीक में कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, वो सेल्फ सर्वेलेंस, सेल्फ क्वांटिफिकेशन, राइट? और राइट नाउ वी आर सेइंग कि सिटीजन बेस्ड सर्वेलेंस, चाहे वो डिजास्टर के दौरान हो या किसी और नॉर्मल एवरीडे लाइफ में। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज जी, 3.1 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं पाकिस्तान में। हम
मैंने तो ऐसे ही गेस किया था कि लेट्स से कि 10% पीपल वुड बी यूजिंग, आपने 15% कर दिया। हाँ, अबाउट 15%। सो अगर सपोज धरना के बारे में सुना हुआ, धरना, इमरान खान का धरना, और अकेला इमरान खान नहीं था, एक मौलवी साहब भी थे, क्या नाम था उनका, समका ताहिरुल कादरी, राइट? सो in case of zalzala, how earthquake was experienced by public at large in Pakistan if everybody was posting something on earthquake or posting something or some kind of comment on an image that they had seen. In case of dharna, social experience, because public is sitting in that dharna and public is watching on TV and also posting on social media, right? So it only means कि जब ये सारे लोग हैं, so you can see कि ये जो data है, it is telling about social experience of the public. ठीक है, कि धरना कैसे एक्सपीरियंस किया पाकिस्तानी पब्लिक ने। अगर मैं वहां नहीं भी गई तो मैंने शायद उसकी तस्वीरें देख ली सोशल मीडिया पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आई कमेंटेड ऑन इट, राइट? सो ऑल इट इज सेइंग हाउ क्राइसिस और सिचुएशंस आर सोशली एक्सपीरियंस्ड, राइट? यस, नो, ईशा? फॉर इंस्टेंस यू कैन से कि अगर आप कहती हैं कि जी मैं तो ये देखती नहीं हूँ, मैं फेसबुक पे ये चीजें नहीं देखती, फॉर इंस्टेंस, राइट? आप हैं ही नहीं, आप ट्विटर पे भी ये नहीं पढ़ रही, परहैप्स यू आर नॉट रीडिंग ऑन ट्विटर कि अली जफर का स्कैंडल आ गया, क्या नाम था खातून का? नाम तो पता है आपको, तो कुछ तो पढ़ा होगा। Right. So basically you are saying कि how was Ali Zafar scandal experienced by public, ठीक है? और वो तो वो experience था जिसको people were discussing in classroom. I mentioned it in classroom right now, right? So you are talking about social experience of a crisis or a scandal or big crisis or dharna. We are talking about social experiences of बिग डेटा। हम बिग डेटा डिस्कस कर रहे थे ना, और बिग डेटा एंड वी वर सेइंग कि बहुत लार्ज क्वांटिटीज में बिग अमाउंट्स में डेटा क्रिएट हो जाता है। और आपसे जो मैंने चीज कही थी दूसरी, वो ये थी कि यू शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि टेक्स्ट को पकड़ना आसान है, वॉइस को पकड़ना आसान है, लेकिन विजुअल कंटेंट को आप कैसे बताएंगे? विजुअल कंटेंट में देयर वुड बी अ प्रॉब्लम कि आपने सॉफ्टवेयर ने कह दिया कि जहां जहां पे वर्ड यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल आज कितने लोगों ने इमरान खान का नाम लेके या IK कहकर फेसबुक पे पोस्ट किया, वो आपको डेटा नंबर्स में बता देगा, क्वांटिफाई कर देगा राइट अवे। नहीं करेगा? क्वांटिफाई कर देगा कि टुडे आउट ऑफ कितने आपने कहा था, 3 करोड़ पाकिस्तानी, 3 करोड़ पाकिस्तानी में से 10,000 लोगों ने इमरान खान के ऊपर कोई कमेंट किया है, they used the word IK और they used the word इमरान खान। सो वो आपको क्वांटिफाई करके बता रहा है, वो आपको सिंपली इट इज सेइंग कि आपके ये जो बिग डेटा है इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे उसने आपसे सिर्फ ये कहा कि अभी भी पीपल लाइक टू बिलीव कि जी व्हाट्सएप पे आप कोई शेयर करते हैं तो वो प्राइवेट होता है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के पीछे प्रोग्राम्स होंगे, उसके पीछे कोई थॉट होगी। सो बेसिकली वो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे भी आपको यही कह रहा है कि वी लाइक टू थिंक कि रिस्ट्रिक्टिव है, इनएक्सेसिबल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। आपकी इंटरफेस का मतलब सिर्फ इतना है कि फेसबुक बॉट इंस्टाग्राम, राइट? और फेसबुक पे तो आपके पास ऑप्शन भी आती है कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट इससे लिंक कर दें, ऐसे ही है, फॉर पिक्चर शेयरिंग एक्सेट्रा। ऑल राइट, ओके। सो आपको
security services, right? So basically, big data has a very close link with security services. ये लिखा हुआ है. And we are talking about visual, and we are also talking about visual के अलावा textual and oral. आपको simply यहाँ पे ये कह रहा है it's difficult to understand visual social media, क्योंकि जो आपकी different images होंगी, आप यू कान टेल कि ये कैबिनेट डिवीजन है या ये बीएनयू का ऑडिटोरियम है. सो विजुअल डेटा की अभी, एंड यू शुड नो कि आप सॉफ्टवेयर को व्हेन यू ट्राई आइडेंटिफाइंग पीपल कि हाँ दिस प्लेस, दिस पर्सन इज मी एंड दिस प्लेस इज चाय खाना, आपको पता है ना कि सॉफ्टवेयर आपसे लोकेशन आइडेंटिफिकेशन भी मांग लेती है एट टाइम्स. सो यू आर हेल्पिंग इन डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर. सो वो जो बिग डेटा की जो पॉलिशिंग हो रही है, द मिनट पहले आई रिमेम्बर, काफी साल पुरानी बात है कि अचानक ऑन ऑल ऑफ अ सडन ऑन माय स्क्रीन अ मैसेज अपीयर्ड, आइडेंटिफाई दीज प्लेसेस. वो लाहौर की 8-10 जगह थी. लाइक आई वुड आइडेंटिफाई मीनार पाकिस्तान लाहौर, आई वुड से कि जी ये गुलशन इकबाल पार्क है, रॉयल पाम है, एक्सेट्रा. So you think, what have I done? I have helped in developing the software or making or improving its precision, or common people have actually helped in creating that big data about people and places. Okay? So I think main concept जो हैं वो आपकी people and places, disasters, क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट, हेल्थ कॉन्टेक्स्ट, हर तरह के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको यूज कर सकते हैं. और व्हेन वी आर आइडेंटिफाइंग, व्हाट वी आर डूइंग, प्रिडिक्टिव. आपसे अगर फेसबुक मुझसे पूछती है कि इज दिस यू, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, या प्रिडिक्टिव उसमें हम हेल्प कर रहे हैं ना. तो आप हम हाउ वी आर हेल्पिंग दिस सॉफ्टवेयर डेवलप. और एक और चीज वो आपसे ये कह रहा है कि इसने आपको ये बताया कि जी ये इट वाज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग हैकर्स. और दूसरी चीज जो है वो ये कह रहा है कि जो पहले तो आप बात कर रहे होते थे, सॉफ्टवेयर ने आसान कर दिया आपके लिए कि आपने एक पिक्चर ली, वो जितनी भी बुरी पिक्चर थी आपने उसको इम्प्रूव कर लिया. कांट यू डू इट? आप उसको यू कैन परहैप्स convert an ordinary picture into some sort of masterpiece software के through. So basically उन्हीं सारी चीजों को कि फिर how these different things can be used. Okay, so please any question about any of the ideas we have discussed so far? क्योंकि यूएस के केस में तो वो कि हरिकेन सैंडी जो है उसकी सबसे ज्यादा मोबाइल फोटोज विच मीन्स के ईशा और कासिम वुड बी टेकिंग दोस पिक्चर्स एंड अपलोडिंग. ओके, और वो ये कह रहा है कि सैंडी डिजास्टर में इंस्टाग्राम प्लेड अ मेजर रोल, हाउ इट वाज सोशली एक्सपीरियंस्ड. So please just try understanding कि we are talking about social experiences of big data, right? And how users and audiences contribute. कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? सॉरी, दाऊद. आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सोशल मीडिया एक्सपीरियंस या मीडिएशन ऑफ बिग डेटा और शेयरिंग ऑफ बिग डेटा. आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिग डेटा? जी नहीं, बिग डेटा का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे? व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. जी ओहो, आपको यू आर नॉट क्लियर कि बिग डेटा क्या चीज है? जी, पीपल ऑनलाइन, एनी क्वेश्चन और कमेंट अबाउट बिग डेटा? हेलो जी, अब्दुल हनान भट्टी. Present, ma'am. All right. Andrew Davidson. Arsalan Jamil. Yes, ma'am. Fahad. Hamid Nazar. Present, ma'am.
Yes, ma'am. Are you clear about what we have been discussing? Ma'am, Fahad Yes, present. ma'am. जी Fahad present. हाँ, मैंने आपको प्रेजेंट ही लगाया. हारिस इकराम, Present. हसीब सुल्तान, Present, ma'am. मरियम लियाकत, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला नेमत, क्या नाम है ये जी? हम्माद खान, हम्माद खान जी, हारिस खान, ओके, ओवैस, साइम, Present, ma'am. नूरुल अज़ा, Present, ma'am. नूरुल अज़ा, आपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर किया हुआ? No, ma'am. लास्ट क्लास में उन्होंने डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन की थी कि जिसने ऑनलाइन के लिए रजिस्टर नहीं किया उसको एब्सेंट मार्क करें. सो व्हाट शुड आई डू टुडे? Ma'am, please आज नहीं मार्क करें. हर I'll try. दफा मैं हर दफा नहीं नहीं. कर सकते. व्हाट यू नीड Okay, टू ma'am. डू डिपार्टमेंट के आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगी. ओके, बिकॉज डिपार्टमेंट इंसिस्टेड लास्ट टाइम कि जो लोग Okay. जिन्होंने किया हुआ उनका सो मैं आई थिंक पिछले लास्ट 3 क्लासेस से आई बीन टेलिंग कि आप लोग आई वुड सजेस्ट कि ऑनलाइन रजिस्टर कर लें, क्लास में आ जाएं. स्मार्ट आई थिंक, ठीक है. सो आई सजेस्ट कि ऑनलाइन के लिए जरूर रजिस्टर कर लें एंड कम टू क्लास, दैट वुड बी बेटर. ओके, अच्छा, उसामा फाइज, Present, ma'am. कासिम, राना दाऊद, राना सुहेब, राना सुहेब, Present, ma'am. Present, ma'am. रम्श Present. जी, रमशा, जी मिस. रुमैसा, सादिजाज, सादिजाज, Present, ma'am. ओके, सऊद वजाहत, सुंबल, सुंबल, तैमूर अजीम एंड जैन. ऑल राइट जी, क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? एनीवन? प्लीज आप में से जिन लोगों ने मैंने अटेंडेंस लगा दी है आज, बट यू मस्ट नो कि डिपार्टमेंट इज इंसिस्टिंग कि जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर किया है सिर्फ उनको ऑनलाइन मार्क किया जाए, राइट? सो यू कैन प्रोबेबली सी, जस्ट अ मिनट अरसलान, कि यहाँ पे आई थिंक कि उसने पोस्ट भी किए थे नेम्स ऑफ पीपल हु रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन क्लासेस. अगर नहीं भी किए तो यू वुड नो कि क्या है. जी अरसलान? डिपार्टमेंट ने करवाया था कि स्टूडेंट ने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया हुआ. आज मैंने लास्ट टाइम आपको कर दिया, हालांकि आई थिंक रमशा इज ऑलवेज फिजिकली प्रेजेंट. तो आपको आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं मार्क करना प्रेजेंट, ठीक है? आपका इम्पैक्ट उस पर नहीं आएगा. ग्रेडिंग पे इम्पैक्ट इसलिए नहीं आएगा कि मैं उसको मैनुअली करती हूँ. आई नो कि हु इज प्रेजेंट, तो ग्रेडिंग में, एंड स्पेशली पीपल हु आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्लास डिस्कशन, तो वो उसका आई गिव 10 out of 10 ऑल्सो. सो इट रियली डिपेंड्स कि आप क्लास में,
इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन एंड यू आर प्रेजेंट तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा उस पर, ठीक है? जी बताइए। आपने कल असाइनमेंट में जो प्राइवेट कमेंट्स आते थे तो हम लोग उसको मतलब कि रिव्यू करके दोबारा आपको आपको जो जिन लोगों को कल मैंने कमेंट्स भेजे हुए थे वो मोस्टली बी एंड अबव थे, ग्रेड वाइज बी एंड अबव थे। सो बेसिकली क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसलिए भेजा, कमेंट्स इसलिए भेजे बिकॉज आई थॉट समबडी मे वांट टू डू द मिड टर्म ऑन द सेम क्वेश्चन। तो वो लेट्स ट्राई ओपनिंग अ फ्यू, क्योंकि मैंने सबसे पहले तो मैंने सुंबल की पढ़ी थी बिकॉज शी हैड ड्रॉप्ड हर assignment in my office, so I can try opening some of the assignments here. हार्ड कॉपी देनी थी ना, वो मुझे फौरन मिल गई थी तो उसको मैंने सबसे पहले कर दिया था। बट yesterday I decided कि I should give comments perhaps to some in Google Classroom, जो कि I thought maybe ये थी assignment 1. 8 people have not uploaded assignment 1. रुमेसा ऐसे ही है। मैं असल में आपका पेपर ठीक था, लेकिन उसमें आपका हो गया, जैन का हो गया, रमशा का हो गया। व्हाट आई नोटिस्ड, और हाँ से, और आई एम विद दिस के बगैर तो मैं खड़ी नहीं हो सकती ना। सो बेसिकली ऑल आई मेंट कि आप जो मुख्तलिफ चीजें लिख रहे हैं उनको आप एंड विजिबल, राइट? फॉर इंस्टेंस आपका जब ये यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट, ठीक है, आपको मैंने कमेंट्स, द फर्स्ट पार्ट इज टू जनरल, इट मेंशंस आइडेंटिटी, ट्रांजैक्शन आइडेंटिटी एंड डिजिटल थेफ्ट, ऐसा ही है। आपका पैराग्राफ मोर और लेस डिजिटल थेफ्ट की डिस्कशन पे यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके फौरन बाद यू स्टार्ट डिस्कसिंग चंपा एंड चंबेली। चंपा एंड चंबेली में आपने अगर आपका ये आप यहाँ पे यू वर टॉकिंग अबाउट डिजिटल थेफ्ट, उसमें उससे वो क्वेश्चन पूछता है कि वो तस्वीर किसकी थी। नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि फ्लो किस चीज को कहते हैं। आपका जो फेक आईडी, वो किसी पता नहीं किस लड़की की तस्वीर उसने ऑनलाइन डाउनलोड करके किसी और की आईडी स्टील ही की थी ना, दैट वाज डिजिटल थेफ्ट। के चंपा या चंबेली जो भी था उसमें उसने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को, यू शुड से कि ऑल दीज थिंग्स जो आप पहले पैराग्राफ में कर रही हैं, दे रिफ्लेक्ट इन दिस प्रोडक्शन। आप इसको राइट नाउ इट्स स्टैंड अलोन पैराग्राफ, इसका कनेक्शन नहीं है इसके साथ। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फेक आइडेंटिटी और आइडेंटिटी थेफ्ट, लिंक दिस आइडिया टू चंपा एंड चंबेली, ताकि आपके वो स्टैंड अलोन पैराग्राफ्स ना हो, राइट? आई सेड कि इट्स अ गुड असाइनमेंट। मैं एंड आई आल्सो सेड कि जो मैंने कल असाइनमेंट्स चेक की थी वो मोस्टली बी एंड अबव हैं, बट आई नो कि अगर आप ये सेम फॉर इंस्टेंस मिड में अगर आप वापस दे देती हैं आपका ग्रेड ड्रॉप होगा, राइट? विच मीन्स कि असाइनमेंट के मार्क्स आप दोबारा उसमें नहीं ले सकती, बिकॉज आई एम गिविंग यू फीडबैक एंड आई एम टेलिंग यू कि व्हाट इज मिसिंग। कि स्पाइन जो है वो शुरू से आखिर तक चलेगी। आप यहाँ स्टार्ट में जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी आपने यहाँ पे, इट वाज नाइस टू सी कि यू वर कोटिंग सुलेवन, और उसके बाद ये कौन है, सूची, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा, जो भी। लेकिन जिसको भी आप कोट कर रही हैं एट द स्टार्ट ऑफ योर एसे, अगर आपका मेन फोकस है चंपा एंड चंबेली पे, राइट, यहाँ कहीं स्टार्ट में कह दें कि ऑल दीज थिंग्स वर विटनेस्ड इन चंपा एंड चंबेली एंड दैट्स हाउ यू आर डिस्कसिंग इट। तो वो आपको फ्लो मेंटेन करना है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो क्योंकि आप
पूरा एक आपने, मैंने आपसे कहा कि स्पाइन स्ट्रांग होनी चाहिए. So when you have Champa and Chambeli in the spine and you also have digital identity in the spine, तो वो तो throughout चलेगा. You will have you'll probably give some statement कि Champa and Chambeli is probably a prime case of identity theft या digital differences या digital solutions for problems between India and Pakistan, right? तो वो आपने चंपा चंबेली को शुरू में भी मेंशन किया, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल डिफरेंसेस बिटवीन दोस टू कंट्रीज, डिजिटल सॉल्यूशंस बिटवीन द प्रॉब्लम्स ऑफ टू कंट्रीज और सॉल्यूशंस होस्टेड बाय द कैरेक्टर्स. ठीक है, सो वो आपसे सिंपली सिर्फ आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि अपनी स्पाइन को आइडेंटिफाई कर लें. आप थेफ्ट की बात कर रही हैं तो थेफ्ट वाज देयर, उस वीडियो के अंदर था. जब उससे कह रहे हैं वो पिक्चर किसकी थी, उसने कहा ऐसे ही डाउनलोड कर ली. अब वो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बिग डेटा और फेस रिकग्निशन, तो वो पता चलेगा कि यूज तो चंपा एंड चंबेली कर रही हैं, फेस रिकग्निशन किसी और की हो रही है, राइट? So just trying to understand how to link various concepts to, because you have selected a video for discussion. तो वो सारे ideas उस वीडियो से कनेक्ट हो रहे होंगे. ओके, जो मैंने सबसे पहले पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल आप जो मैंने सबसे पहले पढ़ा था, ये आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पहली असाइनमेंट पढ़ने के बाद आई थॉट कि दिस वाज अ जनरल फीडबैक फॉर ऑल ऑफ देम, बिकॉज आई थिंक जो फर्स्ट असाइनमेंट में पढ़ रही थी वो भी चंपा एंड चंबेली पे थी, लेकिन उसमें ये वर्ड्स ही नहीं इस्तेमाल हुए थे, लाइक डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ चंपा एंड चंबेली. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैड सजेस्टेड कि यूज दीज वर्ड्स, डिजिटल कल्चर, डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल रिलेशनशिप्स, डिजिटल वॉर, डिजिटल डिफरेंसेस, डिजिटल सक्सेसेस इन मेकिंग और कमिंग अप विद न्यू सॉल्यूशंस, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स सक्सेसफुली एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं. तो यू कैन से एट दैट पॉइंट दैट वाज अ न्यू डिजिटल सक्सेस और अ डिजिटल सॉल्यूशन फॉर अ वेरी ओल्ड प्रॉब्लम. हाँ, मैंने आपको शायद एनालिसिस पे भी कमेंट दिया था. लेट मी सी आपके नहीं, इसी ये आ गया रुमेसा का. ये ओवरऑल आई सेड यू आर राइटिंग वेल, राइट. अब आपको एनालिसिस की हेडिंग की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, उसकी वजह ये है ऑल ऑफ इट इज एनालिसिस. नहीं, इसका फ्लो इम्प्रूव कर लें. एनालिसिस की आपको हेडिंग यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है. A heading like analysis is not needed in this case. आप इस पैराग्राफ में जो चीज डिस्कस कर रही हैं, की आइडिया, यू कैन क्रिएट हेडिंग फ्रॉम दैट आइडिया. ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको सब हेडिंग्स चाहिए तो फिर उसको उस तरीके से ले लें. सिमिलर इश्यूज थे मोस्ट असाइनमेंट्स में, और अरसलान में जो अभी डिस्कस करी थी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी असाइनमेंट में भी कोई सिमिलर इश्यूज ही होंगे, इफ यू हर्ड व्हाट आई सेड टू हर.